श्रीमद् भागवतम का अनेक स्तुतियों में से एक प्रसिद्ध स्तुति है कुंती महारानी की प्रार्थना। भागवतम का प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय, और उसके से हमने अभी 2 श्लोक जो काफी प्रसिद्ध है उसको लिया। महाभारत युद्ध के अंत में आज मैं थोड़ा महाभारत को भी पढ़ा। धृतराष्ट्र है युधिष्ठिर को पूछते हैं कि इस युद्ध में कितने लोग मारे गए। युधिष्ठिर संख्या बताते हैं, बाद में धृतराष्ट्र और प्रश्न पूछते हैं कि आपको ये कैसे पता कि कितने मारे गए। काउंटिंग कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज। कहा कि मैं जब वनवास में था तो लोमेश ऋषि जो है, लोमेश ऋषि, उनसे उनको एक विशेष विद्या प्राप्त थी जिससे उनको ये ज्ञात हो जाता है कि कितने लोग मारे गए और उनकी क्या क्या गति हुई। सबकी एक जैसी भी गति नहीं हुई। जो वीरता से लड़े वो स्वर्गलोक में गए, इंद्र का जो लोक है उसमें गए। जो लड़ते लड़ते भयभीत हो गए तो वो गंधर्वों के लोक में गए, और जो पीछे थोड़ा पलायन कर गए फिर भी मारे गए तो गुह्यकों के लोक में गए। और ऐसे कई लाखों लोग भी थे जो युद्ध में से भाग भी गए। सामान्य रूप से 18 अक्षौहिणी सेना बताई जाती है, जिसका अगर गिनती करते हैं तो 40 लाख जितने योद्धा होते हैं। पर हम ये जानते हैं कि ये तो कुरुक्षेत्र में ही इतने लड़ रहे हैं, पर ये युद्ध में अनेकों जो जम्बूद्वीप में वर्ष है, भारतवर्ष में अनेकों जो प्रदेश है वो सब भी लड़ाई में भाग लिए थे। तो युधिष्ठिर महाराज एक संख्या बताते हैं कि इसमें कई करोड़ लोग, काफी बड़ी संख्या बताएं तो उस 166 भैया 1.6 बिलियन या ऐसा कुछ बड़ी संख्या है। तो कई करोड़ लोग इसमें मारे गए। युद्ध होने के बाद कोई खुशियां नहीं मना रहा था, ना ही कौरव पक्ष ना ही पांडव पक्ष, सब दुखी थे। और सब इसलिए गंगा के तट पर जाते हैं, सब साधु, सब स्त्रियां जो भी जिनके पति मारे गए थे, गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती देवी, और सब है वहां जाकर गंगा में स्नान करते हैं। गंगा को बताया है कि हरि पादाब्ज रजपूत सरित जले। हरि पाद अब्ज, भगवान के चरण कमलों से, पूत हरि पादाब्ज रज, भगवान के चरणों से जो स्पर्श रज की होती है उससे जो जल पवित्र हुआ है। तो गंगा जो है उसकी पवित्रता इसलिए नहीं है कि हिमालय से शुद्ध पानी आ रहा है, पर वो भगवान के चरणों को स्पर्श होकर आ रहा है, इसलिए उसको हम आध्यात्मिक जल ही गिनते हैं। इस संसार में जब आता है तो उस पर अनेक भौतिक कचरा मिल जाता है, फिर भी उससे वो प्रभावित नहीं। जैसे भगवान के शुद्ध भक्त परिकर इस संसार में जब आते हैं तो हमारे बीच में ही रहता है, और उनके शरीर में भी हमें भौतिक परिवर्तन हुए दिखाई देते हैं, फिर भी हम उनको शुद्ध ही गिनते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहते कि प्रभुपाद बहुत इज्जत में आकर अशुद्ध बन गए। भगवान के परिवार कभी ऐसे अशुद्ध नहीं होते। पूरा ले लीजिए, पूरा बास्केट लीजिए, फिर कुछ कम पड़े तो हरि के चरणों से जिसका भी स्पर्श हो गया है, प्रसाद, क्योंकि भगवान ने उसको देखा है, ग्रहण किया है, इसलिए वो भी शुद्ध करने वाला है। भगवान के चरणों को जो स्पर्श हुआ है जल, वो भी शुद्ध करने वाला है। और जिनके सिर भी भगवान के चरणों में है, ऐसे भक्त, वो भी शुद्ध करने वाले हैं। तो इसलिए ये सभी वस्तुएं हैं, उनका हमारे जीवन में संपर्क, संसर्ग जरूरी है। इसलिए हम भक्तों को बोलते हैं कि कम से कम प्रयास करो हफ्ते में एक बार सत्संग आने।
क्योंकि सत्संग में आपने तो चरणामृत, आपको मंदिर आएंगे तो मिलेगा, भगवान के दर्शन आपको से हो रहे, कान से आप सुन रहे, कीर्तन सुन रहे हैं, भक्तों से बात आपकी हो रही है और प्रसाद आप ले रहे, तो भगवान से जो जो वस्तु का स्पर्श हुआ है उनका स्पर्श हमें होता है। और सामान्य जल भी हमारे शरीर को शुद्ध करता है, तो भगवान से स्पर्श हुई वस्तुएं हमारे चेतना को भी शुद्ध करती है। तो इसीलिए भगवान स्वयं साथ में थे, यहाँ तो भगवान स्वयं साथ में थे, जिनके चरणों से गंगा जल निकलता है, वो भी गंगा में जाकर है सबके साथ स्नान इत्यादि किया। फिर सब साधु युधिष्ठिर महाराज के साथ बैठे और एक ही बात, क्योंकि अभी भी युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे, तो जितने भी साधु ऋषि भगवान स्वयं यही बता रहे थे कि काल की गति है, उसको कौन टाल सकता है। जो भी युद्ध हुआ था काल ने निमित्त बनाया था, इसलिए सब मारे गए। महाभारत में प्रायः हर घटना में ये समय को विशेष स्थान दिया है, क्योंकि काल को भगवान गीता में इंगित करते हैं, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रबुद्ध, मैं काल हूं और संसार का प्रलय करने के लिए, क्षय यानी कि नाश करने के लिए प्रकट हुआ। जब भगवान विश्व रूप का दर्शन करवाते हैं तब ये बात बोलते हैं। तो काल है, वो कितनी भी हमारी योजनाएं हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, हम योजनाएं बनाते हैं, योजनाएं बिखर जाती हैं, क्योंकि काल को मंजूर नहीं था। और अगर भगवान की कुछ योजना है और उस सिर्फ आप कुछ हाथ बढ़ा देते हैं, कुछ चमत्कार भी हो जाता है। कुछ आप करते हैं, कुछ किसी को गीता आपने दे दिया और फिर वो भक्त बन जाता है, वहां पर भगवान की शक्तियां काम करती है, योग माया काम करती है। तो उस युद्ध में बहुत बड़ा विनाश था और उसका भागवत में एक ही कारण बताया गया कि वैष्णवों का अपमान, युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्म की मूर्ति है, उनका सब कुछ छीन लिया गया और द्रौपदी लक्ष्मी की ही स्वरूपिणी है। उन द्रौपदी जो वैष्णवी का अपमान, ये दोनों जो कारण, तो पांचों पांडव कुंती महारानी सभी वैष्णव हैं, तो इसी के कारण जितने भी संसार में थे, जिन्होंने भी कौरवों का पक्ष लिया, वो सब भी मारे गए। और इस युद्ध का बृहद प्रयोजन तो यही था कि द्वापर युग के अंत में अनेकों असुर जो इस पृथ्वी का भार बन गए हैं, उनको हटाना, ताकि युधिष्ठिर महाराज का सुशासन धर्म का स्थापना पुनः हो सके। और फिर भगवान उद्धव और सात्यकी के साथ प्रस्थान के लिए तैयार होते हैं कि द्वारका जाना। और भगवान जब युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं तो कहीं और कुछ दिन रुक जाइए, तो भगवान कुछ दिन और रुक जाते हैं, फिर वापस कहते कब निकलते हैं। तब कुंती महारानी आकर है प्रार्थनाएं करती हैं, जो भागवत में अति प्रसिद्ध है और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। आपको सुनना है तो मैं आपको हर रोज सुनना है, श्लोक याद कर सकते हैं, ऑडियो भी बहुत अच्छे अच्छे भक्तों ने गाया है इस प्रार्थना को। और इसमें हमारे जैसे भक्त ये समझ सकते हैं कम से कम कि एक भक्त का हृदय कैसा होता है अनेक प्रकार की आपदाओं में। और हम सब कलयुग के भक्त है और हम सब अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त होते हैं, अनेक प्रकार की तकलीफ भोगते हैं। तो कुंती महारानी जिन्होंने शुरुआत से ही, कुंती शुरुआत में ही जब दुर्वासा मुनि की सेवा की, उसको वरदान प्राप्त हो गया। उस वरदान का पहला प्रयोग किया तो कर्ण का जन्म हो गया, जब वो विवाहिता नहीं थी। तभी उसके लिए धर्म संकट हो गया कि इसको क्या घर लेकर जाओ कि नहीं। और उस पुत्र का त्याग, चाहे पुत्र विवाह हुआ है या नहीं है, माँ के लिए तो पुत्र ही है, तो उस समय ही उसको वहीं से उसके दुख की शुरुआत हो गई। महाभारत में जब सबका अंत में अग्नि संस्कार किया जाता है, तब कुंती महारानी सब पांडवों को बताती है कि सबसे तुम्हारा बड़ा भाई और
कर्ण की बहुत सारी गुणगान गाती है कि सबसे बड़ा धनुर्धर और अनेक प्रकार के गुणों से युक्त था। तो और द्रौपदी मतलब कुंती महारानी ने अपने हृदय पर पत्थर रख कर ही उसको त्यागा था। और जो भी उनके पिता है उनका सम्मान जो है समाज में रहे, तो उसी के कारण उसने त्यागा था। फिर जब विवाह हो गया और पांडु महाराज का भी बहुत वृद्धावस्था नहीं था, वन में थे और बहुत शुरुआत में ही उनका देहांत हो गया। और 5 पांडवों को लेकर है माद्री, जो कुंती महारानी की मतलब पांडु की दूसरी पत्नी थी, वो भी है त्याग किए अपने शरीर का, सती हो गई थी। तो ये भी दुख उसको था। और अभी 5 बच्चों को लेकर जब वो हस्तिनापुर जाती है तो विदुर ही उनको सांत्वना देते हैं। बाकी कौरव एवं बालक दुर्योधन जो है जन्म से ही असुर था, ईर्ष्यालु था। तो इनको लगा कि ये कहाँ से आ गए, ये आ गए तो अब राज्य में भाग मांगेंगे, क्योंकि राज्य तो पांडु के पास ही था। पांडु वन में गए तो जो है धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए बिठाया गया। इस प्रकार से कुंती महारानी अपने जीवन में अनेक कष्ट भोगे। बाद में जब पुत्रों को राज्य प्राप्त हुआ, पहले तो भीम इत्यादि को मारने के लिए बहुत प्रयास किया गया। कुंती महारानी के साथ है वो उस लाक्षागृह से भागे, ये सब का वर्णन कुंती महारानी करती है। और फिर द्रौपदी को लेकर आए, जब इंद्रप्रस्थ आया तो जुए में सब हार गए। कुंती महारानी वहीं पर रही हस्तिनापुर में, पर 5 पांडव और द्रौपदी वन में गए। और जब वापस आए तो युद्ध हुआ। युद्ध के बाद भी परिवार में अधिकतर कोई बचा नहीं। तो भगवान ही जिनके परिवार में आते जाते बैठते उठते हैं, हम ये मानते हैं कि अगर हम भक्ति शुरू कर दिए मतलब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होने चाहिए। हालांकि ऐसा हम भक्तों को प्रेरणा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए बोलते हैं कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अब हरे कृष्ण जप करे और खुश रहे। पर ये जो है सुख है वो भगवान का नाम जप करने में है। उसका ये अर्थ नहीं कि आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगी। भक्ति ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है कि आपके भौतिक जीवन में कोई अड़चनें नहीं आएगी। पर हाँ, ये निश्चित है कि जो भक्ति में स्थित है, ऐसे कष्ट आते हैं या अड़चनें आती है, उसमें उसका मन स्थिर रहेगा कृष्ण के चरणों में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान के चरणों में अगर आपका मन स्थिर है तो आप सुखी हैं। इसलिए चैंट हरे कृष्ण भी हैप्पी। अगर प्रभुपाद का जो प्रसिद्ध घटना है कि वो विश्व युद्ध दूसरा जब हो रहा था, ऊपर से बॉम्बर्स जा रहे थे, जो ब्रिटिश भी उसमें भाग लिए थे। प्रभुपाद कलकत्ता में अपने घर के प्रांगण में, उस समय तो ऐसा घर का प्रांगण खुला रहता है, कई मकान होते हैं, तो ऊपर से देखते थे कि बॉम्बर जा रहे हैं और प्रभुपाद आराम से कचौरी खा रहे हैं। उसका मित्र आकर कहता है कि तुम कैसे इसमें सुखी हो सकते हो। तो प्रभुपाद कहेगा अगर भक्त है, अगर बॉम्ब भी गिरता है तो यही विचार करेगा कि भगवान अगर ये निश्चित किए हैं तो बॉम्ब भी गिर सकता है, पर उसको कोई दुख नहीं है। वो भक्ति में वर्तमान में जो स्थिति है और भक्ति में उसका मन है, उसी में सुखी है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हमारे कुछ भक्तों का भी देहांत हो गया। बीच में अभी एक भक्त का भी हुआ था जो यूक्रेन की ओर से लड़ रहा था, युद्ध में मारा गया। पर भक्त उस काल में या इस काल में भक्ति में स्थित है, इसीलिए सुखी है। और संसार में व्यक्ति है, चाहे सुख के पल में हो या दुख के पल में है, उसके लिए सब कुछ दुखी है, क्योंकि आत्मा तो कहीं भी उसका सुखी नहीं है। शरीर है, उसको लगता है कि यही सुख है। और उसी समय है जब भगवान प्रस्थान करने वाले थे, उसी समय उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, दौड़ती दौड़ती आई।
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि, त्राहि त्राहि और पाहि पाहि, रक्षण करे, त्राहि, पाहि पाहि, पालन करे। महायोगिन देव देव जगतपते, भगवान को संबोधन करते हुए कहते हैं कि मेरी रक्षा करे, मेरा पालन करे, और आपके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब ये पूरी घटना है, महाभारत में कुछ अलग प्रकार का वर्णन है, क्योंकि हम पिछले अध्याय में देखा कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और उसके सामने अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, और अर्जुन है दोनों ब्रह्मास्त्र को काबू में कर लेता है और फिर अश्वत्थामा को दंड दिया जाता है। पर एक वर्णन ये भी है कि अश्वत्थामा, महाभारत में जो वर्णन है कि व्यासदेव आ जाते हैं और दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक लेते हैं, और व्यासदेव अर्जुन को कहते तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। अर्जुन ले लेता है, और अश्वत्थामा नहीं जानता था कि इसको कैसे वापस लेना है, तो उस ब्रह्मास्त्र को पांडवों को मारने के लिए भेज देता है। तो पांडव कौन कौन है? पांडु के वंश में है, यानी कि 5 पांडव भी हो गए, और उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित है वो भी उसमें आ गए। तो ये भागवत में वर्णन है कि जब ये ब्रह्मास्त्र प्रकट हुआ तो 5 पांडव भी अपने शस्त्रों को निकालते हैं, पर अर्जुन के पास ही ब्रह्मास्त्र का निराकरण करने का उपाय था। बाकी 4 पांडव, और ये ब्रह्मास्त्र को पांडव ही देख पा रहे थे, जिसके लिए लक्ष्य बनाए वही उसको देख पा रहे थे, और इसलिए भगवान है वहां सुदर्शन का प्रयोग करते हैं और 5 पांडवों की रक्षा करते हैं। और साथ साथ में भगवान है उत्तरा के गर्भ में ही, अब प्रवेश करना, अलग से प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान तो वैसे भी सब जीवों के हृदय में है, पर बोला जाता है कि भगवान ने उसमें प्रवेश किया, पर भगवान विद्यमान ही है, और वहां पर उस गर्भ का भी भगवान रक्षा करते हैं। और वहीं पर है परीक्षित, वो जीव जिसका नाम बाद में परीक्षित हुआ, वो भगवान के दर्शन कर लेता है, और इसलिए उसका नाम परीक्षित। सबका वो परीक्षा कर रहा है कि कौन भगवान है, जो सुंदर श्याम सुंदर भगवान को देखा था वो कौन है। तो उत्तरा है भगवान को शरणागत हो जाती है कि, और उत्तरा और एक महत्वपूर्ण बात करती है कि आप मुझे मत बचाए, मैं मर जाऊं तो चले, पर मेरे बच्चे को जो गर्भ है उसको बचाए। आज के समय में भी ऐसा होता है, ये वैदिक संस्कृति में और जो भी संस्कृति है उसमें ऐसी समर्पण है माँ का, कि माँ, हॉस्पिटल में ऐसे कभी कभी केस होता है कि डॉक्टर लोगों को, फैमिली परिवार को बोलते हैं कि बच्चे को बचा सकते हैं या का माँ को बचा पाएंगे, तो प्रायः माँ कहेगी कि ठीक है मैं मर जाऊंगी चलेगा, बच्चे को आप बचाएं, मेरा जो भी वंश है, मतलब जन्मा भी नहीं है तब भी उसको बचाने की भावना, उसको उसका रक्षण हो, ये भावना उसकी रहती है। कलयुग में हालांकि विकृति ऐसी हो गई है लोगों की, अपने इंद्रिय भोग में इतने लोग आसक्त हो गए हैं कि जन्म से पहले ही गर्भ हत्या, जिसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो लोग करवाने में हिचकते नहीं। पूरे दुनिया में एक साल में 1 करोड़ से भी अधिक गर्भपात होते हैं। इतने टेररिस्ट भी मुझे नहीं लगता है कि कुछ 1000 लोगों से ज़्यादा, या युद्ध में भी लाखों लोगों से ज़्यादा कोई मर नहीं रहे हैं। जो भी अभी रशिया का युद्ध चल रहा है या इजराइल का युद्ध चल रहा है, कितने लोग मरे? 5, 10, 25, शायद कुछ लाख लोग, पर इससे ज़्यादा तो गर्भ हत्या में लोग मारे जाते हैं, बच्चे। क्योंकि कलयुग में लोग हैं इतने आसुरिक हो गए हैं कि इस पाप को जानते नहीं। अन्यथा हमेशा स्तुतियों में गाया जाता है, पुत्र कुपुत्रो जायते माता कुमाता न भवति,
कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, वो अपना धर्म भूल सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। पर कलयुग में ये भी हो सकता है। ये जो धर्म का पालन करते वहां नहीं होता है, पर जो धर्म जिन्हें छोड़ दिया है वहां पर पशु जीवन, जैसे कई सांप होते हैं जैसे अपने अंडों को खा जाते हैं, ऐसे कई पशु है कि जो इस प्रकार की क्रियाएं पशुओं में देखी जाती हैं। तो पांडवों ने अपना प्रयास किया, पर भगवान ने ही पांडवों का भी रक्षण किया। और क्योंकि अश्वत्थामा ने पांडवों को इंगित करके ही उस ब्रह्मास्त्र को दिशा दे दिया कि जो भी पांडव है उन सबको मार दो। तो उसमें 5 पांडव भी है, और जो जन्म लेने वाला है पांडव परीक्षित, उनको भी लक्ष्य किया गया। तो ये दोनों घटनाएं भिन्न भिन्न है, महाभारत का वर्णन और भागवत का वर्णन। और यहाँ भागवत में भी 2 बार ब्रह्मास्त्र के प्रयोग वर्णन है, 7वें अध्याय और 8वें अध्याय में। तो जो भी है, पर ये प्रयोग किया गया था। और भगवान है, हालांकि युद्ध तो समाप्त एक प्रकार से तो हो ही गया, युद्ध तो पूरा ही हो गया है, पर अश्वत्थामा को नियुक्त किया गया है अंत में दुर्योधन के द्वारा सेनापति के रूप में। जब राजा ही नहीं रहा तो युद्ध समाप्त, क्योंकि राजा के अंत से ही युद्ध समाप्त है, तो इस प्रकार से युद्ध तो समाप्त है। पर अश्वत्थामा को लगता है कि अभी भी युद्ध चालू है, तो उसको लगता है कि मैं युद्ध के लिए ही, मैं जीतने के लिए अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए पांचाली के 5 पुत्रों को मारना या बाद में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, अश्वत्थामा उसको अपनी ओर से ठीक गिनता है कि युद्ध अभी भी चालू है और ये मेरा अंतिम प्रहार है। भगवान ने सुदर्शन धारण करके पांडवों को बचाया। भगवान की प्रतिज्ञा है कि युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करने। युद्ध समाप्त हो चुका है, पर भगवान अपनी प्रतिज्ञा, बाह्य रूप से ऐसा लगता है कि प्रतिज्ञा तोड़ रहे, पर प्रतिज्ञा भी इस प्रकार से भगवान ने तोड़ी कि आप कह सकते हैं प्रतिज्ञा है भी। हाँ, जैसे टूटा हुआ रथ का पहिया उठा लेना, जो शस्त्रों में नहीं गिना जाता है। तो पर भीष्म कहे कि प्रतिज्ञा आपने तोड़ी, पर अगर सूक्ष्म विचार करें तो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, क्योंकि पहिया उठाया और उसका प्रहार भी भगवान ने नहीं किया था। भीष्म के ऊपर प्रहार नहीं किया है, सिर्फ हाथ में उठाया है। और यहाँ पर क्योंकि दुर्योधन का मृत्यु भी हो गया है, और या अभी बात की घटना है, तो युद्ध तो पूरा हो चुका है, तब भगवान ने सुदर्शन धारण किया। जो भी है, भगवान को अगर कोई ऐसा लांछन भी लगाए तो भी भगवान उसको सहन करने के लिए तैयार है। कि कोई अगर कहे कि मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी, मैं रणछोड़ हूँ, क्षत्रियों में भाग जाना उस सबसे, मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा अपमान भगेड़ू कोई है, भगोड़ा जो है कोई, कि भाग जाता है युद्ध में तो अपमान, अकीर्ति। अर्जुन को भगवान कहते हैं ना कि बाद में तुम्हें लोग यही कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से भाग गया था, तो ये सबसे बड़ा अपमान गिना जाता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कोई भी प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग हो, भगवान की शक्तियां उन सबसे पर है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो भगवान के अधीन है। जो भी शस्त्र है उनके सबके देवता होते हैं, और जो देवता के द्वारा जो शस्त्र नियंत्रित होता है, उनसे ऊपर के देवता उस शस्त्र का निराकरण कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र हो या पाशुपतास्त्र हो, पर सुदर्शन के द्वारा उसको काटा जा सकता है। क्योंकि देवताओं के भी अलग अलग, जैसे सरकारी ऑफिस में है अलग अलग ऑफिसर हैं। हाँ, अगर कलेक्टर ने कुछ बोला, पर मुख्यमंत्री है उस ऑर्डर को निरस्त कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने अगर कुछ दिया और प्राइम मिनिस्टर उसको निरस्त कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ नियम बनाए तो प्रेसिडेंट के पास हो भी सकता है, उसको भी निरस्त कर सकते हैं। तो ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारी के द्वारा दिए गए वरदान है उसको निरस्त कर सकता है। और इसीलिए कई जो है युद्धों में हम देखते हैं कि भीम के द्वारा मारे गए, अर्जुन के द्वारा मारे गए, भीष्म के द्वारा, क्योंकि ये उच्च स्तर के देवता की शक्तियां उनमें हैं। और इसलिए वो कई लोग जो वरदान प्राप्त करके भी आए हैं, उनके वरदान उनके सामने काम
नहीं करते। हम देखते हैं कि जैसे अर्जुन रावण को वरदान प्राप्त है या बाणासुर को वरदान प्राप्त है, पर भगवान के सामने वो वरदान सब काम नहीं करे, क्योंकि शिव जी ने कहीं किसी को वरदान दिया है तो किसी को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। तो इंद्र के सामने जब जाते हैं तो इंद्र को वो जीत लेते हैं, हाँ इंद्रजीत, पर वो शक्तियां भगवान के सामने नहीं काम करेगी, क्योंकि इंद्र ब्रह्मा से नीचे है, तो इंद्र को जितना ब्रह्मा जी के वरदान से संभव है। तो यहां पर भगवान स्वयं है, रक्षा करते हैं पांडवों की और परीक्षित महाराज की। तो इस घटना के बाद है भगवान कहते कि अब समय हो गया, तो हम समझ सकते हैं कि ये घटना हुई और कितने दिन बीते वो सब नहीं बताया कि एग्जैक्टली भगवान कब निकले थे। भगवान कई बार गए कहने के अब कल मैं निकलता हो, तो कहाँ कल नहीं परसों। हाँ, पहले ये मेहमान गति की परंपरा बहुत थी। मैं सौराष्ट्र हूँ तो वहाँ विवाह भी कम से कम एक हफ्ता गए तो एक हफ्ते के बाद आते थे, क्योंकि बैलगाड़ी इत्यादि सब लोग को लेकर जाते थे, और फिर अगर नज़दीक में गांव भी गए तो 2-4 दिन रोकेंगे, हाँ 2-4 बार कहेंगे तब जाने देंगे। और सिटी में अभी परंपरा क्या है, अतिथि कब जाओगे आए तभी से पूछ लेते कब जाना है आपको। तो पहले लोगों में भी जब इतने परस्पर स्नेह है, पशुओं के प्रति परस्पर इतना, मतलब पशुओं के लिए भी लोगों का इतना स्नेह है, तो उनको भगवान के लिए उसी प्रकार का प्रेम व्यक्त करना, उसके लिए उसको सिखाने की जरूरत नहीं थी। आज के समय में जब लोगों के बीच में भी जिनको वो देख सकते हैं उनके बीच में भी जब नहीं है, और जो भी अगर कुछ है वो सिर्फ वर्चुअल बनावटी है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए फिर भगवान के प्रति हम कहें कि प्रेम, तो ये सब बातें उनके लिए काल्पनिक हो जाती हैं। तो कुंती महारानी भी है, यशोदा मैया की तरह ही भगवान के प्रति उनका वात्सल्य भाव है, उनकी बुआ है, और वो प्रार्थना भगवान के रथ को रोककर प्रार्थनाएं करने लगती हैं। पहले जो प्रार्थना है नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, तो प्रार्थना करती है। अब यहाँ पर भगवान है, छोटे हैं, अर्जुन की तरह ही उनके लिए अपना पुत्र ही है, कुंती महारानी के लिए। तो और साथ में भगवान भी है और यशोदा मैया की तरह वो उनको वात्सल्य भाव से प्रेम भी करती हैं। तो इसलिए प्रार्थना में दोनों वस्तुएं आपको दिखाई देगी। भगवत्ता का वर्णन भी कर रही हैं। यशोदा मैया कभी उनके सामने भगवान अधिक समय भगवत्ता प्रकट करके उनकी वात्सल्यता को भुला नहीं सके। अगर जैसे ब्रह्मांड को दिखाया तो कुछ क्षणों के लिए था, तो यशोदा मैया का तो प्रेम है कि भगवान अपने भगवत्ता को उनके सामने प्रकाशित कर ही नहीं सकते हैं। पर ये कुंती महारानी है, कई श्लोक है जिसमें वो भगवान की भगवत्ता का वर्णन करती है। तो यहाँ से शुरू होता है नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। अंतर्बहिरवस्थितम अभी ही अनुभव कर लिया था कुंती महारानी की, भगवान बाहर से भी रक्षा करते हैं, अंदर से भी रक्षा करते हैं। ईतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहि नरसिंह हृदये नरसिंह। तो भक्त का चाहे आंखें बंद करे या आंखें खोले, चाहे आंखें खोले होकर सामने मूर्ति है या नहीं है, उससे कोई भक्त को नहीं फर्क पड़ता कि सामने मूर्ति है तभी वो भगवान की अनुभूति उसकी है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, भगवान क्या है, अलक्ष्य है, दिखाई नहीं देते। भौतिकवादी लोगों को किसी को दिखाई नहीं देते हैं। ये सब वस्तु देखकर कोई कहे कि इसको किसी ने नहीं बनाया है तो उसको मूर्ख कहा जाता है। कोई कहे कि ये सब कल्पना है, बौद्धवाद में ये है ना कि जो भी आप एग्जिस्टेंस देखते हैं वो सब आपकी मन की कल्पना है, हकीकत में सब शून्य है। तो क्रिएशन
देख कर कोई क्रिएटर को इमेजिनरी माने तो मूर्ख है। तो भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान की इतनी सारी सृष्टियां देख रहे हैं, फिर भी क्या समझते हैं, कोई क्रिएटर नहीं है। तो इसीलिए उनके लिए बताया गया अलक्ष्य सर्वभूतानाम। अधिकतर लोग भगवान के लिए, भगवान को क्या अलक्ष्य, उनको देख नहीं पाते हैं। और भगवान को देखने के लिए बाहर भी उनको देख सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं। फिर भी लोग हैं, आंखें होते हुए भी, मन से चिंतन करते हुए भी, ना ही तो उनको बाहर देख पाते हैं, ना ही अंदर अपने भीतर देख पाते हैं। भगवान परमात्मा तो भीतर भी है, बाहर भी है, दोनों जगह उनको नहीं देख पाते हैं। कई लोग तो मंदिर में जाकर भी भगवान को नहीं देख पाते हैं, इसलिए उनका ध्यान भगवान के सामने भी है तो मन कहीं और होगा, आंखें शायद भगवान के सामने होगी तो भी। आजकल तो लोग आंखों से भगवान को कम देखते हैं, उनको लगता है कि मंदिर में गए फोटो खींच लेते हैं, बाद में पता नहीं लोग उसको देखते भी हैं। कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि लोग मंगल आरती में वीडियो खींचने लगते हैं, जब उनके मोबाइल में पूरा अंधेरा, वीडियो में पूरा अंधेरा ही होता है। तो यहाँ आए हो तो सामने ही भगवान है, तो देख लो ना अपने आंखों से। और हर रोज देखना है तो हर रोज आ जाओ, और घर पर भी करो, घर पर भी दर्शन होंगे। तो एक कारण कुंती महारानी बताती है, माया जवनिका छन्नम नटो नाट्यधरो यथा। तो भगवान क्या है, नट की तरह आते हैं। कभी कभी जब स्वयं प्रकट हो जाते हैं तो नट है, वेश बदल कर आता है, तो आपको पता नहीं कौन है। तो भगवान ने माया का पर्दा डाला हुआ है, माया जवनिका, ये जवनिका है, बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता है। तो भगवान पर्दे से ढके हुए नहीं है। प्रभुपाद ये बहुत सुंदर उदाहरण में बताते हैं कि माया भगवान को ढकती नहीं है। जैसे बादल, हम कई बार क्या बोलते हैं भाषा में, सूर्य ढका हुआ है, बादल ने सूर्य को या चंद्रमा को ढक दिया। बादल कितना बड़ा होता है, बड़ौदा सिटी जितना बड़ा होगा, उससे तो ज्यादा बड़े नहीं होते होंगे। या अभी हम वृंदावन में गए तो बहुत कोहरा था, यहां से वो हॉल के एंड तक भी देखना संभव नहीं था, इतना ज्यादा। तो सूर्य ढका था उस समय, वहां सूर्य के ऊपर कोहरा नहीं है। तो माया का पर्दा हमारे लिए है, भगवान के लिए पर्दा नहीं है। माया जवनिका छन्नम नटो नाट्यधरो यथा। तो भगवान है, ये उन भौतिकवादी जीवों के लिए पर्दा किए हुए हैं जिनका चेतना शुद्ध नहीं है। तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमल आत्मानाम। तो जो मुनि है, जो भक्त है, अमल आत्मा है, जिनकी चेतना शुद्ध है, उन वो जानते हैं भगवान को कैसे, भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये ही स्त्रिय। तो मेरी जैसी स्त्री आपको कैसे देख सकती है, आपको तो वही लोग देख सकते हैं जिनका हृदय शुद्ध है, और भक्ति योग से वो आपके दर्शन करते हैं। भक्त कितना भी उनको सौभाग्य प्राप्त हो जाए, अपने आप को यही समझते हैं कि मेरे से बाकी सब भक्त ज्यादा भाग्यशाली हैं, उनको कितनी कितनी भक्ति मिली हुई है। तो कुंती महारानी भी यही कहते हैं कि मेरी जैसी स्त्री तो आपको कैसे भगवान आपको देख सकती है, हा? आपको तो जो परमहंस है वही देख पाते हैं, उनको आपकी कृपा प्राप्त हुई है। अब कोई भी ग्लोरिफिकेशन है, स्तुतिगान किया जाता है। हम अभी गुरु महाराज की व्यास पूजा आने वाले हैं 3 तारीख को, तो शिष्यों को गुणगान करना चाहिए। हर रोज आप भक्तों को मिलते हैं तो उनका गुणगान कर सकते हैं, पर एक विशेष दिन हम निकालते हैं, और उस विशेष दिन पर है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु के लिए सबसे कठिन दिन है व्यास पूजा। क्योंकि किसी को भी इस संसार में सामान्य व्यक्ति भी है, उनको आप जाकर बोले कि आप बहुत सुंदर है, आप बहुत बुद्धिमान है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो नहीं, कोई भी व्यक्ति। वो एक घटना में बताता हूँ कि एक नास्तिक समाज था, तो उसमें एक नास्तिक, बड़ा नास्तिक जो प्रवचन देने आया, बहुत अच्छा प्रवचन दिया, सब लोग इंप्रेस हो गए कि भगवान नहीं है। तो कुछ लोग आकर प्रशंसा करने लगे, आप जैसा वक्ता हमने देखा नहीं है। एक सब ऊपर वाले की कृपा है
किसी की भी प्रशंसा करेंगे तो अंत में तो उसको ये समझ में आएगा ही कि ऊपर वाले के बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से गुरु भी यह है अपनी प्रशंसा क्यों सुनना चाहेंगे, वो तो सबसे विनम्र भक्त है, फिर भी शिष्यों के कल्याण के लिए सुनते हैं। और शिष्य को भी गुरु की वंदना करनी चाहिए। हर रोज हम जैसे गुरु आरती करते हैं, गुरुअष्टकम गाते हैं, तो भगवान मतलब ये व्यास पूजा में भी पहले नमस्कार से ही शुरू करते हैं। हम पहले प्रार्थना करते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम, प्रणाम पहले करते हैं, फिर उनके गुणों का वर्णन करते हैं। फिर ये प्रार्थना में वो सब एलिमेंट है जो आपके ग्लोरिफिकेशन में होना चाहिए। तो फिर ये 2 प्रसिद्ध श्लोक आते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को क्या प्रिय है, उनके भक्तों के साथ उनका वर्णन किया जाए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। तो कृष्ण का नाम है कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप, गोविंद। और प्रणाम करना है तो चतुर्थी विभक्ति में इसी प्रकार से राम रामाय शिव शिवाय बोला जाता है। अब प्रार्थना करते हैं तो भगवान का वर्णन भी करेंगे। कहाँ से वर्णन शुरू करें? सामान्य रूप से हम चरणों से चालू करते हैं, पर क्योंकि भगवान के चरणों से अगर प्रार्थना करेंगे तो भगवान के लिए थोड़ा स्थिति ऐसी हो जाए कि मेरी बुआ है, मेरे चरणों के और उनके नजर है, तो उन्होंने वर्णन शुरू किया नाभि से। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। अंत में चरणों का वर्णन है। पंकज नाभाय तो भगवान का नाभि कमल, इसलिए हम शब्द प्रयोग करते, नाभि कमल और कमल की माला, कमल नेत्र और कमल चरण कमल। पंकज अंघ्रि, अंघ्रि चरणों को बोला जाता है, पंकज अंघ्रये। तो उस प्रकार से भगवान के रूप का मतलब मेडिटेशन, इसलिए हम भक्तों को शुरुआत में सिखाते हैं। आप भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तो उनके चरणों से आप दर्शन करें, क्रमिक रूप से आगे बढ़े, एक एक अंग को दिखा जाता है और फिर भगवान के चेहरे को और फिर संपूर्ण शरीर को। उसी प्रकार से हम आरती, धूप, दीप इत्यादि अर्पण करते हैं। तो अभी अभी भगवान ने बचाया था पांडवों को, और कुंती महारानी शुरुआत से बात करती है कि कब से आपने ये करना शुरू किया था। तो पहले तो भगवान को ये याद दिलवाते हैं कि आपने देवकी माता को बचाया, वो भी आपकी माता है, यशोदा माता भी आपकी माता है, उसी प्रकार से कुंती महारानी भी है। तो कहा कि कंस से आपने देवकी को मुक्त किया, पीड़ा से मुक्त किया। अब कुंती महारानी के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आती थी। देवकी माता के लिए एक बार कृष्ण उनको छुड़ा दिया, फिर उन्हीं के साथ रहे। पर कुंती देवी के लिए तो क्या, उनके पति भी नहीं थे जब पांडु महाराज नहीं रहे, उसके बाद भी बहुत सारे कष्ट आए। तो कहा कि आपने अनेक परिस्थितियों में पांडवों की रक्षा की, अभी भी परीक्षित महाराज की रक्षा की। पर शुरुआत में जैसे भीम को विष से बचाया, फिर ये जो लाक्षागृह में पांडव गए तब पांडवों को बचाया। उस समय भगवान स्वयं वहां नहीं उपस्थित थे, पर विदुर जी के माध्यम से विदुर जी ने ये सूचना दी कि कैसे आप जा रहे हैं, वहां पर खतरा है और आपको बचना है। तो विदुर जी ये बात पहले से पांडवों को सूचित कर देते हैं कि क्या योजना आपके लिए बनी है, और अभी आप मना करेंगे तो दूसरे कोई षड्यंत्र बन जाएंगे, तो अच्छा है आप उस पर चले जाए, पर उससे बचकर आप निकल जाना। फिर पांडव और उस समय कुंती महारानी भी जब साथ में थी, जब वन में हिडिंबा और हिडिंबा का भाई हिडिंबासुर जब आता है, हिडिंबा तो बाद में प्रेम से विवाह कर लेते, पर हिडिंबासुर जो है उनके साथ भीम का युद्ध होता है। नरभक्षी था, और उसी प्रकार से बकासुर नरभक्षी था।
तो इन दोनों से भी बचाया। फिर सभा में द्रौपदी को बचाया। फिर वनवास में 13 साल 12 साल वनवास, 1 साल 14 साल है, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। तो उसमें भी दुर्वासा मुनि का जैसे संकट आ गया, या 1-2 बार जैसे वन में भी है द्रौपदी है तो उनको अपहरण करने का प्रयास किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। तो उस समय वन में कई कष्ट आए, तो सब में भी भगवान ने रक्षा की। और सबसे बड़ा जो संकट था युद्ध, महाभारत युद्ध, ये संभव ही नहीं कि भगवान की मार्गदर्शन के बिना ऐसा युद्ध को जीत पाए, जहां पर है भीष्म है, द्रोण है, जिनको सबको इच्छा मृत्यु, भीष्म को इच्छा मृत्यु है, द्रोण भी कहा कि मैं जब तक शस्त्र नहीं छोड़ूंगा तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता। कर्ण जिनके पास कवच कुंडल था और देवताओं की शक्तियां, ब्रह्मास्त्र इत्यादि था, अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था। तो बड़े बड़े वीर थे, उस सब में भी आपने इन सबको बचाया और अंत में अश्वत्थामा से बचाया। तो हमें भी जब भी भगवान को प्रार्थना करते हैं तो अगर ऐसा देखने लगे तो हमारे जीवन में भी कई वस्तुओं में भगवान ने, आप कहें कि मुझे तो कोविड हो गया था, मुझे भगवान ने उस समय तो बीमार होने दिया। आप भक्ति में है ना, ये सबसे बड़ा आपका रक्षण है। कई लोग आए, कई चले गए, अभी भी आप भक्ति में हैं, ये सबसे बड़ी वस्तु है। कलयुग में कुछ दिन तक भी भक्ति करना कठिन है। आप सालों से अगर कर रहे हैं तो आपकी बहुत सुकृति है, आपकी बहुत भक्ति है, तब आप बचे हैं। इतना कलयुग आगे बढ़ रहा है, तो भगवान है, भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। अब कुंती महारानी अपनी इन समस्याओं को बताकर ये नहीं कह रही है कि अब बहुत सारी समस्याएं हो गई तो अब सुख के दिन आ गए हैं, बल्कि अब वो दुखी है। दुखी किस लिए है? महाभारत बच्चों ने युद्ध जीत लिया है, अब कोई निष्कंटक राज्य उनके पास है, पर वो अभी कहती है कि अब आप जा रहे हैं। जब भी विपत्ति आती थी तब आप बुलावे पर तुरंत आ जाते थे, और अब आप जा रहे हैं। विपदः संतुता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। विपदः संतु, कौन ऐसी प्रार्थना कर सकता है? मेरे जीवन में विपत्तियां आती रहे, ये कुंती महारानी प्रार्थना कर सकती। इतनी विपत्तियां आने के बाद भी कहती है विपदः संतु ता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। जब भी विपत्ति आई तब आप आए, तो अच्छा विपत्ति आती रहे ना, क्योंकि आप आते रहेंगे। क्योंकि आपके दर्शन से भवतः दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम, भगवान के दर्शन से पुनः भवदर्शन नहीं होगा। 2 दर्शन है, भगवान का दर्शन है और दूसरा है भगवत दर्शन, एक है, और दूसरा भव दर्शन है। तो भगवत दर्शन से भव दर्शन नहीं होगा। भव यानी कि पुनः जन्म लेना, भव मतलब होना। तो आपके दर्शन मात्र से ही पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, तो इसीलिए विपत्तियां आते रहे तो भी चलेगा, पर आपके दर्शन होते रहे। गौड़ी वैष्णव में हम देखते हैं कि ऐसे वैष्णव हुए हैं। वासुदेव करके एक भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप सभी का उद्धार कर दीजिए। तो उद्धार कैसे हो सकता है? ये सब ने तो बहुत ऐसे कर्म किए कि इनको तो कई जन्म लेने पड़ेंगे, तो वहां के इनके जितने भी बचे हुए कर्म हैं वो सब मेरे पर डाल दीजिए। करोड़ों करोड़ों साल जब मैं दुख भोगता रहूंगा, पर इन सब जीवों को आप मुक्त कर दीजिए। हम अगर कोई चॉइस दे कि भाई ये इनके शरीर में बीमारी है तो मैं दे देते हैं, ये मुक्त हो जाएंगे,
याति महाराज ने बच्चों को पूछा था, कोई तैयार नहीं हुआ था। सबसे छोटा जो है कुरु तैयार हुआ था, और यदु नहीं तैयार हुए क्योंकि उनका आध्यात्मिक कारण था। और फिर पुरवसु और जो है वो सब तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो कहा कि अगर हमें वृद्धावस्था आएगी तो हम लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे। आपका भी समय है, वृद्ध आपको अवस्था प्राप्त हो गई तो अब आपका समय पूरा हो गया, हमें एंजॉय करने दीजिए। तो कोई कष्ट लेना नहीं चाहता। हाँ ठीक है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, लोगों को सांत्वना देते हैं, तो डॉक्टर कहें कि आपको ट्रांसफर कर दे इनका इन्फेक्शन, इनके शरीर में से सब, इनके शरीर में खून कम है, आपका सब खून निकाल लेते हैं, इनको डाल देते हैं, आप जीवित नहीं रहेंगे, तब कोई नहीं ब्लड डोनेशन भी करेगा। कठिन है संसार में दूसरों के दुख उठाने। एक कार्य और एक व्यक्ति ये करता है, कौन है? जो आपके दुखों को हर लेता है, हाँ? गुरु। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। तो शिष्य जब आत्मसमर्पण करता है तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कुर्यात पापस्य संक्षयम, तो पापों को हर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी जवाबदारी है, और गुरु के ऊपर भी ये जवाबदारी है कि वो शिष्य भक्ति में बने रहे, वो देखते रहे। अगर वो सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए शिष्य बनाता रहता है तो कभी कभी देखा गया है कि गुरु को कष्ट भोगने पड़ते हैं उनके शिष्यों के कारण। प्रभुपाद जी तो ये भी कहते हैं कि शिष्यों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है गुरु को वापस आना पड़े शिष्यों को उद्धार करने के लिए। इसलिए जो शिष्य बनना चाहते हैं उनको गंभीर होना चाहिए कि वो गुरु के कष्ट दुख का कारण न बने। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज, तो भक्ति सिद्धांत महाराज, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज है जल्दी शरीर छोड़ दिए कि शिष्यों से परेशान हो गए थे, तब ज़्यादा रहना नहीं चाहते थे कि जल्दी से समापन लीला कर दिया उन्होंने। फिर कुंती महारानी और एक वस्तु बताती है कि अब तो हमारे पास ऐश्वर्य आ गए हैं, पर आप ऐश्वर्य से तो प्राप्त नहीं होते हैं। आप तो किसको प्राप्त होते हैं? जो अकिंचन है उन्हीं के घर आप जाते हैं। अब आपने हमें तो बहुत सारा संपत्ति दे दिया है, इसलिए आप घर छोड़कर जा रहे हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदः पुमान नैव अर्हयते विधातुं वे त्वाम अकिंच गोचरम। अकिंचन, किंच संस्कृत में है, किंच कुछ। आपके पास कुछ है? सबके पास कुछ है? सबके पास मोबाइल है, कुछ पैसे जेब में है, घर है, कपड़े हैं। अकिंचन जिसके पास कुछ नहीं है, सुदामा जैसी स्थिति। भौतिक रूप से भी तो अकिंचन ही थे, क्योंकि भिक्षा में मिलता था तब भोजन करते थे। मतलब हम समझ सकते हैं कि उनके घर में कुछ खाली बर्तन होंगे, बर्तन में कुछ था नहीं, वो भी शायद मिट्टी के ही बर्तन होंगे। हाँ, कोई महंगे था तो सोना चांदी के बर्तन नहीं थे। दूसरा भक्त वो अकिंचन है कि जो समझता है कि मैं किसी वस्तु का स्वामी नहीं हूं। एक अकिंचन तो धन है ही नहीं, और दूसरा अकिंचन भक्त वो है कि जो अपना स्वामित्व दिखाता नहीं है और ये समझता है कि ये संपत्ति भगवान की है, तो मेरा है ही नहीं तो मैं अकिंचन हूं। जैसे आप त्रिवेंद्रम में जाते हैं, पद्मनाभ स्वामी, तो राजा ने अपने जीते जी ही सब संपत्ति भगवान के नाम पर कर दी, और भगवान को पूछकर ही जितना खर्चा करना है लेते थे, भगवान को हिसाब देते थे कि अब मैं नौकर हूं और भगवान की संपत्ति। तो इसलिए फिर जितनी आवश्यकता है उतनी ही ले सकते, भोग के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। जब अपना भाव है तब आप अपने मन चाहे हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां जब कुंती महारानी कहती है तो पांडव के पास राज्य आया फिर भी वो अकिंचन ही थे। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो आप अकिंचन का वित्त है। अकिंचन जो है उसकी संपत्ति कृष्ण है। अकिंचन वित्त
कृष्ण के नाम है अकिंचन वित्त। अकिंचन का धन भगवान है। जिसने अपना धन मान लिया है कि मेरे पास पहले से धन है, तो उसको भगवान कहे कि मेरी क्या आवश्यकता है। पर जो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारा हूं। तो कुंती महारानी पर फिर भी ये कह रही कि अब तो हमारे पास संपत्ति आई, और 4 शब्द उन्होंने प्रयोग किया, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। उच्च कुल में जन्म, धन संपत्ति, श्रुत यानी कि शिक्षा, और श्री यानी सुंदरता। एदमान मदह पुमान, एदमान अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं। अभी भी भारत में क्या विदेश में भी, वहाँ काला गोरा है, गोरे हैं, उनको लगता है कि हम सबसे ज़्यादा सुसंस्कृत है, हम लोगों को पूरी दुनिया को बदलना है। कॉलोनाइजेशन के पीछे हमें लगता है कि अंग्रेजों ने हमारे पर अत्याचार किया, अंग्रेजों को अभी भी लगता है कि हम लोगों ने भारतीयों का कल्याण किया, और हम तो और कल्याण करना चाहते थे, इन लोगों ने हम लोगों को निकाल दिया। हमने रेलवे लगाई एक, या ये लोग है कुछ जानते नहीं थे कैसे खाना खाना है, तो हमने सब जाकर उनको सिखाया कैसे चाकू और कैसे मांसाहार करना है, कैसे शराब पीना है। इन लोगों को कुछ पता ही नहीं था, घास फूस खाते थे कुछ ज्ञान नहीं था, सिर्फ कहानियों में मानते थे। हमने उनको विज्ञान दिया। तो भगवान जो है, ये 4 प्रकार के जो अहंकार हैं, उस अहंकार से कोई ग्रस्त है तो उससे दूर रहते हैं। तो इसलिए जब हम भगवान के पास आते तब हमारी पहचान ब्राह्मण वैष्णव, क्षत्रिय वैष्णव, वैश्य वैष्णव, शूद्र वैष्णव, हिंदू वैष्णव, मुस्लिम वैष्णव नहीं रह जाते हैं। अभी एक हिंदू वैष्णव सम्मेलन, हम वैष्णव ही है। वैष्णव में ऐसा भेद नहीं है कि जाति के अनुसार, वर्ण के अनुसार कि कोई श्रेष्ठ है कोई निम्न है। भक्ति के अनुसार ही उनकी श्रेष्ठता है। परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, और सुखदेव गोस्वामी कपड़े भी नहीं है, दिगंबर, फिर भी उनसे कथा सुन रहे हैं। तो जन्म का, फिर ऐश्वर्य, धन, काफी धनवान लोग हैं तो भगवान के पास आते हैं, फिर भी कुछ अपेक्षाएं रहती है। इसलिए हर मंदिर में वीआईपी दर्शन की सिस्टम है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो, कहा कि भाई मेरे पास समय नहीं है, पैसे ले लो, क्योंकि मैं इतने समय में बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, पैसे लेकर मुझे दर्शन जल्दी जल्दी सुविधा के साथ करवा दो। मैं इन सब के साथ लाइन में कहाँ लूँगा, क्योंकि वहाँ लाइन में लगना में तप है, प्रतीक्षा करनी है, कष्ट उठाने हैं। श्रुत, ज़्यादा शिक्षा भी है तो अहंकार हो जाता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, और ऐसे व्यक्ति को तो गुरु से ज्ञान लेना भी कठिन हो जाता है। ज़्यादा शिक्षा, अगर शास्त्रों की खास करके ज़्यादा शिक्षा है तो उसको लगता है मुझे पहले से ही शास्त्र पता है। और सुंदरता है तो भी, तो श्री का मतलब भी कई प्रकार के सुंदरता भी हो सकती है, या और प्रकार के ऐश्वर्य। श्री में सब प्रकार के ऐश्वर्य भी आ जाते हैं, और कोई प्रकार की भी आपके पास टैलेंट है, स्किल है, वो सबको श्री का कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार से कुंती महारानी स्वयं अकिंचन है, और फिर भी भगवान को कह रहे कि अब आप जा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास संपत्ति आ गए, और आप वहां पर रहते नहीं कि जिनके पास संपत्ति है। इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना करने के बाद भगवान के प्रागट्यों के विषय में कई वस्तुएं बताती हैं। पहले वो बताते हैं कि आप सबके लिए समान हैं, पर किसी के आप घर जाते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को मारते हैं। पांडव को आपने बचाया, और कहीं आपने कई असुरों को मारा। ये जो भेद है वो भगवान का पक्षपात नहीं है। और संसार में जो वस्तुएं हो रही है, ऐसा नहीं कि भगवान ने सबको
पक्षपात किया इसलिए किसी की स्थिति अच्छी है, किसी की बुरी स्थिति है। वो हम हमारे कर्मों के कारण स्थितियाँ भोग रहे हैं। भगवान का अभी भी हम 16 माला कर रहे हैं या आप एक भी माला नहीं करते, इस्कॉन में नहीं आते हैं, तो भी भगवान के लिए आप ज़्यादा फेवरेबल या अनफेवरेबल नहीं है, क्योंकि आप सब भगवान के, हम सब भगवान के अंश हैं। मेरी 5 उंगलियां, अंगूठा और ये उंगली ज़्यादा काम करती हैं। फ़ोन प्रयोग करना है, लिखना है, ये जनरली ये सबसे ज़्यादा काम करते हैं। माला करते तो ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसका ज़्यादा हम काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कोई रिंग नहीं पहने हैं, वरना इसका भी कुछ काम होता और इसका तो पता नहीं इसका मैंने कब प्रयोग भी किया, पर फिर भी सब मेरे शरीर के अंग ही हैं। उसी प्रकार से भगवान के लिए सभी जीव हैं। हाँ, भगवान विशेष जो उनकी भक्ति करता है उनके प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो ऐसे व्यवहार कर रहे तो भगवान भी उसके साथ व्यवहार करता है। प्रीतिपूर्वक जब वो व्यवहार कोई करता है तो भगवान भी उनके प्रति प्रीति व्यक्त करते हैं। और भगवान के आविर्भाव, कुंती महारानी कहती है कि सिर्फ मनुष्य में नहीं, विभिन्न योनियों में होते हैं। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, तिर्यक योनियों में भी भगवान के अवतार बताए गए हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं ऐसे कई अवतार होंगे जो हमने भी नहीं सुने होंगे, और ऐसे अलग अलग जो विभिन्न जीव जाति है उसमें भी भगवान के अवतार है। कुछ अवतारों को हम जानते हैं। और आपकी लीलाएं जो है, और जिसको जितना हम सुनते हैं उतने ज़्यादा ही विस्मय उत्पन्न, विडंबना, यहाँ वो शब्द प्रयोग करते कि विडंबनम, तो वंडरफुल आप कह सकते हैं या मिस्टीरियस कह सकते हैं, कि जिसको सुनकर व्यक्ति चौंक जाता है। फिर वो दामोदर लीला को उद्धृत करती है, क्योंकि वात्सल्य भाव में है तो वो भी उस समय यशोदा माँ की क्या स्थिति है उसी को याद करती है, कि भगवान दामोदर को जब बांधा गया, उससे पहले यशोदा माँ के हाथ में छड़ी थी, जिसको देखकर ही भगवान मुँह श्वास कंप त्रिरेखा कंठ, भगवान रोने लगे। हाँ, और अपने दोनों हाथों से आंखों को मसलने लगे। तो कुंती महारानी कहते हैं कि भय भी आपसे भयभीत होता है। सामान्य रूप से भय का आज सुबह हम भागवतम पढ़ रहे थे तो उदाहरण हिरण्यकशिपु का दिया जाता है। हिरण्यकशिपु एक ऐसा व्यक्ति था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा संसार में सभी लोग उससे भयभीत हो गए थे, एक्सेप्ट जो प्रहलाद है वो भयभीत नहीं होता था। देवता यमराज तक सभी देवता क्योंकि उसके नियंत्रण में थे, तो देवता भी भयभीत होते थे। और उसके लिए हिरण्यकशिप को ऐसा नहीं कि उसके सामने लड़ने जाना पड़ता था, वो सिर्फ टेढ़ी नजर से ऐसा देखता था, तब देवता है घबरा जाते कि अब क्या आदेश कर देगा, क्या नियम बना दे, वो कुछ कह नहीं सकते हैं, इतनी शक्ति थी उसकी। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको वरदान दिया था, पर वरदान के साथ सब प्रकार का नियंत्रण भी दे दिया था ब्रह्मा जी ने। प्रकृति के नियमों के ऊपर नियंत्रण दे दिया था कि पुण्य करेंगे वो सब नरक में जाएंगे, पाप करेंगे वो सब स्वर्ग में जाएंगे। कौन कब मरेगा नहीं मरेगा वो सब यमराज के ऊपर भी नियंत्रण, इंद्र के ऊपर नियंत्रण, क्योंकि देवता हो ही तो प्रकृति को नियंत्रित करते हैं। तो वो सब सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, जो भी हो सकता है संसार की शक्तियां, वो सब उसको प्राप्त हो गई थी। ब्रह्मास्त्र कहो या पाशुपतास्त्र कहो, वो सब प्राप्त था। ब्रह्मा जी के वरदान दिए तो ब्रह्मा जी के ऊपर उसके वरदान का प्रभाव, ब्रह्मलोक तक पहुंचना इनके लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मलोक तो सत्यलोक सबसे ऊपर है। तो पूर्व स्व यहाँ तक वो पहुंचेगा। और नारद जी कहते हैं कि हम लोग भी, क्योंकि नारद जी देवर्षि है तो लीला के अनुसार हम भी उनको हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं करते थे। हालांकि नारद जी बाध्य नहीं है, पर उसके अहंकार को और पोषित करने के लिए नारद जी ऐसा करते हैं। जैसे कंस को जाकर सलाह देते हैं और कंस को लगता है कि ये तो न्यूट्रल व्यक्ति है, ये यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ करेगा, तो मुझे देवताओं को जाकर बताना नहीं पड़ेगा, इसको मैं बताऊंगा, देवताओं को पहुंचा देगा, और देवता की बात अगर कुछ होगी सीक्रेट हो आकर मुझे बता देगा। तो कुंती महारानी कहती कि आपके आविर्भाव अनेक कारणों के कारण होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो पुण्यशाली राजा है उनके रक्षण के लिए आपने आविर्भाव, आपका जन्म हुआ। तो कुछ कहते हैं कि यदु वंशी जो है, उग्रसेन है, वसुदेव है, उनके कल्याण के लिए आपने
जन्म लिया, या हम समझते हैं कि देवकी और वसुदेव ने तप किया, भगवान वरदान उन्होंने प्राप्त किया, इसलिए भगवान प्रकट हुए, या देवता इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती योगे योगे, कि देवताओं के जो शत्रु है इंद्र अरि, उनको मारने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। या सबसे पहले जो भागवत में पहला चैप्टर है 10वें स्कंद में, कि भूमि जाती है देवताओं के पास और फिर सब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और अंत में सब जाते हैं क्षीर सागर। तो भूभार हरण, भूमि पर भार है उसको हरने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और कुंती महारानी एक वस्तु कहती है कि आप भक्ति जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि को पुनः स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं तभी तो उनके नाम रूप गुण लीला परिकर इत्यादि के गुणगान किए जाएंगे। लीलाएं करते हैं तो हम कथाएं कर रहे हैं, हमें मान लीजिए भागवत प्राप्त नहीं है तो हम श्रवण कैसे करेंगे, कीर्तन कैसे करेंगे, ये सब वस्तु है इसलिए तो हम कर रहे हैं। तो आप उसी पुनः भक्ति को स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का प्रागट्य अनेक कारण से होता है। कुंती महारानी ये सब प्रार्थना में बोलती है। और जो आपका स्मरण करता है इस प्रकार से, आगे वो कहती है, जब भी प्रार्थना की जाती है तो उसमें ग्लोरिफिकेशन है, उसके बाद उसका फलश्रुति कि आपके गुणगान करने से क्या होगा। जैसे हम गुरु के गुणगान कहते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कुछ वरदान दे, या व्यक्ति अपनी स्थिति को व्यक्त करेगा, फिर उनसे आशीर्वाद की कामना करेगा कि आप भगवान के महान भक्त है, मैं तो संसार का एक क्षुद्र जीव हूँ, मेरे पर कृपा करे और मैं भक्ति में आगे बढ़ूँ, ऐसे ही मेरे पर कृपा करे। तो जो भी स्तुतियाँ है उसमें प्रणाम से शुरू होता है, फिर उनके नाम रूप गुण इत्यादि जो है उनके गुणगान किए जाते हैं, कोई घटना या गुण या उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली, वो सब का वर्णन करने के बाद व्यक्ति अपनी सामान्य जो स्थिति है उसी का वर्णन करता है, विनम्रता कि मैं इसके सामने कहाँ हूँ, एक हिमालय है, एक छोटा सा पहाड़ है, तो इसीलिए आप मेरे पर कृपा करें। और आप अपना ही गुणगान, कभी कभी ये होता है कि वैष्णव गुरु के गुणगान की जगह पर व्यक्ति अपना ही गुणगान कर रहा है, हाँ, कि गुरु महाराज मैंने आपके लिए ये किया, आपके लिए, ठीक है वो गुरु के रिलेटेड सेवाएं है, पर व्यक्ति को ग्लोरिफिकेशन में गुरु के गुणगान करने हैं, नहीं कि अपने गुणगान करने हैं। हाँ, कोई ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति जाकर आपके बारे में बोले कि गुरु महाराज ये भक्ति ऐसे ऐसी सेवा करे, वो ठीक है, पर व्यक्ति को स्वयं जाकर नहीं बोलना चाहिए। और गुरु अगर पूछे भी तो कहा कि नहीं महाराज थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हाँ आप बोल रहे हो बराबर है, हाँ मैं ये कर रहा हूँ। तो कुंती महारानी कहते हैं, भव प्रवाहो उपरमम पदाम्बुजम, कि जो आपके इस प्रकार से भक्ति में लग जाता है, इस प्रकार से आपका गुणगान करता है, भव प्रवाह, संसार को एक प्रवाह के रूप में भी वर्णन किया है, नदी जैसे सब उस पर बह रहे हैं, तो वो आपके चरणों का आश्रय लेता है तो भव प्रवाह उसका समाप्त हो जाता है। तो गंगा के प्रवाह में जाने से व्यक्ति का भव प्रवाह समाप्त हो जाता है। पर अभी आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे राज्य में जो भी वस्तुएं हैं तो आपके कारण है। भगवान जब जहां भी थे, भगवान के प्रागट्य में ही वर्णन है कि जैसे भगवान का प्रागट्य होने वाला है तो उस समय पहले से ही सब प्रकार के नक्षत्र, वनस्पतियां, फूल पौधे सब कुछ प्रफुल्लित हो जाता है, और सीजन नहीं भी है तो भी वो प्रचुर मात्रा में सब प्रकार के प्राकृतिक ऐश्वर्य प्रकट कर देते हैं। तो कुंती महारानी कहते हैं कि अभी हमारे राज्य में वनस्पति, पानी, या अनेक प्रकार की धातु, ये सब प्रकार के ऐश्वर्य, मतलब पूरा समृद्ध राज्य हमारा है, क्योंकि आपके चरणों के चिन्ह हैं हस्तिनापुर में दिखाई देते हैं। ये हमारा सबका सबने सुना है कि भगवान गोकुल में या जब रमन रीति में भ्रमण करते हैं तो उनके चिन्ह हर जगह होते थे, और अक्रूर जी आकर उसके दर्शन करते हैं। पर ऐसा ही वर्णन है
कुंती महारानी करते हैं कि आपके चरणों के चिन्ह है हमारे नगर में, सब जगह है, फैले हुए हैं, इसलिए हमारा नगर अभी समृद्ध है और अभी आप जा रहे हैं। तो उनको ये चिंता नहीं कि अब हमारा भौतिक समृद्धि कम हो जाएगा, पर उनके लिए समृद्धि है, कृष्ण ही उनकी समृद्धि है। तो इसीलिए के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा, हम कौन है, ये पांडव या यादव, क्योंकि अब पांडवों को छोड़कर भगवान यादव के पास जा रहे हैं। पर ये सब है आपके कारण ही ऐश्वर्यवान है। उस समय यादव भी, महाभारत युद्ध के बाद भी सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था यादवों का था, और इसलिए भगवान महोत्सव लीला करते हैं कि जिससे उनको भी भगवान अपने धाम में लेकर जा सके, क्योंकि कोई दूसरा कोई कारण नहीं था कि वो इस संसार को छोड़े। भगवान चाहते थे कि वो जाए अपने धाम में, उससे पहले यादव सब अपने अपने धाम में चले जाए। और फिर भगवान महोत्सव लीला करते हैं जिसमें यादव आपस में लड़ते हैं, और उद्धव के अलावा और व्रजनाभ नहीं थे उस युद्ध में, तो ताकि अधिकतर जो भगवान के पुत्रों के पुत्र वो सब इस युद्ध में मारे जाते हैं और सब है भगवत धाम में जाते हैं। तो उनके ऐश्वर्य जो है भगवान के कारण है, तो उनको ये स्पष्ट रूप से पता है। इमे जनपदा समृद्धा सुपक्व औषधि विरुद्ध वनाद्रि, हमारे जो वन है और उसमें जो संपत्तियां हैं, नगरों में जो संपत्तियां हैं, तो ये सब आपके कारण ही है, क्योंकि ये सब में आपके चरण हमें दिखाई देते हैं। और अब आप जाते हैं, पर जाते जाते आप एक काम करके जाए। क्या काम करना है? अब देखिए, कुंती महारानी का दोनों प्रकार का संबंध है, पांडवों के साथ और यादवों के साथ। खून का एक रिश्ता है और दूसरा आध्यात्मिक संबंध है, क्योंकि दोनों भगवान के भक्त हैं। हम परिवार में रहते हैं तो जो वैष्णव परिवार है जिसमें माता पिता या बच्चे आपस में सब भक्त है, पति पत्नी भक्त है, तो वहां पर भी दो प्रकार के संबंध है, एक लौकिक संबंध है और एक अलौकिक संबंध है। गुरु महाराज हमेशा ये बोलते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज अपने पिता जो भक्तिविनोद ठाकुर है उनको पिता नहीं मानते थे, अपने गुरु ही मानते थे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर की जो धरोहर है वो भक्ति सिद्धांत महाराज को मिली, बाकी पुत्रों को उनकी भौतिक धरोहर मिली, पर आध्यात्मिक धरोहर भक्ति सिद्धांत महाराज को मिली। तो पिता की या घर में हम जिससे भी हमारा संबंध है, तो भौतिक धरोहर तो संसार के नियम है उसके अनुसार मिल जाती है, आपकी संपत्ति है, आपके बच्चों के नाम पर हो जाती है। पर आध्यात्मिक संपत्ति किसको मिलती है? गुरु की भी आध्यात्मिक संपत्ति किसको मिलती है? कभी कभी ऐसे है कि कोई ऐसे गुरु या कोई साधु है और कुछ लिख कर नहीं गया, तो बाय डिफॉल्ट उनके जो पुत्र है, क्योंकि संपत्ति उसके नाम पर है, तो उनके पुत्र को संपत्ति मिल जाती है। और फिर का पुत्र कहते कि ये हमारे पिताजी ने मंदिर बनाया। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं होने दिया कि बाद में जाकर उनके बच्चे आकर कहे कि ये हमारे पिताजी का मंदिर है। ऐसा कई साधुओं के साथ हुआ कि उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, तो बाद में सब बच्चे हैं जो अनक्वालिफाइड थे वही उस संपत्ति को हड़प लिए। पर आध्यात्मिक धरोहर है वो तो ऐसे कोई लूट नहीं सकता है, वो तो जीते जी ही उन लोगों को प्राप्त हो जाती है जो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। चाहे प्रभुपाद जी हो, हमारे गुरु महाराज हो, उनकी शिक्षा उनके मार्ग के पर चलने वाले भक्त हैं, उनको उनकी धरोहर प्राप्त हो जाती है। हो सकता है किसी को गुरु का कुर्ता मिले, किसी को उनका कमंडल मिले, किसी को उनकी पहनी हुई घड़ी मिल जाए। ऐसा कई बार होता है कि गुरु गए तो उनकी जो वस्तुएं बची है, हमारे गुरु महाराज ने भी लिख कर रखा है कि मेरी वस्तुएं किस किस को देनी है, कई साल पहले विल बनाया है। पर एक विल जो है वो शिष्य के हाथ में है, वो आपके हाथ में कि आपको गुरु की धरोहर चाहे तो आप उनके मार्ग पर चलते हैं, तो कोई नियम के बिना, मतलब लीगल कोई उसमें कागज के नियम नहीं चाहे, वो आपको मिल जाएगी, कृपा मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, कुंती महारानी कहती हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में, स्वकेशु मेरी जो पहचान है,
पांडवों के साथ और यादव के साथ। वृष्णेषु स्नेह पाशम इमम छिंदी, मेरी स्नेह का जो बंधन इन दोनों के प्रति है, खून के रिश्ते के कारण वो छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णेषु, ये गांठ कट जाए। ये पहचानना कठिन है, क्योंकि जिसके साथ हम बैठते उठते हैं उनके साथ अलौकिक संबंध की अनुभूति, कई बार शिष्य के साथ, गुरु के साथ जो शिष्य ज़्यादा रहते हैं, लौकिक रूप से उनका अच्छा संबंध होता है। प्रभुपाद जी अपने गुरु के साथ ज़्यादा रहे नहीं, फुल टाइम तो नहीं रहे, कभी यात्रा में गए 2-4 दिन उसी परिसर में रुक गए, पर उसी कमरे में रहे या कई दिन उनके साथ बिताए, ऐसा नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ कई ऐसे शिष्य थे जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, शुरुआत से कई साल उन्होंने बिताए। भक्ति सिद्धांत महाराज के जाने के बाद वो गुरु की संपत्ति के लिए आपस में लड़ने लगे। शिल प्रभुपाद जी हैं, ना ही तो उनकी भौतिक संपत्ति के लिए उसमें कभी गए, क्योंकि वो तो गृहस्थ थे, तो ऐसा नहीं कि ये मंदिर में संभालो, या वो अपने घर पर रहते थे। पर उनको जो निर्देश दिए थे वो उन्होंने अपने हृदय में रखे कि जब भी आपके पास पैसे आए, पुस्तक छापो और वितरण करो, और अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करो। तो यही धरोहर है, गुरु के निर्देश 1-2 वाक्य भी आपने याद रख लिए हैं, यही आपकी धरोहर है जिसको लेकर आप भगवत धाम जा सकते हैं, जो आपको सफलता भक्ति में दिलाएगी। तो कुंती महारानी यही प्रार्थना करती है कि मेरी पांडवों के प्रति और यादव के प्रति जो भौतिक संबंध का जो पहचान है वो मिट जाए। आध्यात्मिक रूप से तो वो संबंध भक्तों के साथ होना ही चाहिए, वो नहीं चाहती कि वो संबंध मिट जाए, बल्कि वो संबंध हमें बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए परिवार में हम जो भी अग्रसर भक्ति में है, हो सकता है कभी किसी परिवार में पति भक्ति में अग्रसर हो या पत्नी हो, सामाजिक व्यवहार के अनुसार तो व्यवहार है कि पति है उनकी सेवा पत्नी करता है, पत्नी करती है, माता पिता है उनकी सेवा बच्चे करते हैं। पर ऐसे चैतन्य चरितामृत में एक भक्त की बात है, मुकुंद एक करके भक्त था, चैतन्य महाप्रभु उस भक्त को कहते हैं कि इसमें पिता कौन है, पुत्र कौन है, क्योंकि पुत्र जो है भक्ति में पिता से भी अग्रसर है। सामाजिक व्यवहार में पिता आशीर्वाद देगा, उसी को पुत्र प्रणाम करेगा, पर कोई आध्यात्मिक रूप से हमारे से उन्नत है, चाहे वो हमारे से उम्र में छोटा भी है, तो हमारे मन में उनके प्रति आदर होना चाहिए, या वो कुछ बोलते हैं तो आदर से उनको सुनना चाहिए। सामाजिक व्यवहार के अनुसार ही चलता है। हम अपेक्षा नहीं रखते हैं कि कल से अगर पत्नी दीक्षित है और पति दीक्षित नहीं है तो वो माता जी को प्रणाम करने लगे। ऐसा होता है, माता जी 16 माला करे, पति अभी 2-4 माला कर रहा है। सामाजिक व्यवहार में वर्णाश्रम के अनुसार ही नियम पालन करने चाहिए। पति पत्नी कितनी भी भक्ति में अग्रसर है, उनको पति की ही सेवा करनी चाहिए। उसी प्रकार से बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए। पर आध्यात्मिक मन की भावना अगर है कोई भक्ति में अग्रसर, तो मन से उसका सम्मान तो होना ही चाहिए। तो यहां पर है, फिर वो एक उदाहरण देती है कि एक तो पहले उन्होंने कहा कि मेरा स्नेह है इन दोनों से दूर हट जाए, पर अब वो स्नेह कहाँ जाएगा। गंगे होगम उदन्वती, कि गंगा का प्रवाह जैसे बहता है, समुद्र की ओर जाता है गंगा का प्रवाह, उसी प्रकार से मेरा जो स्नेह है आपके चरणों में अविरत बना रहे। अब भगवान के चरणों में अनुराग मतलब भगवान के भक्तों के प्रति भी अनुराग, क्योंकि जैसे हम कहते हैं राजा यानी कि रानी, सेनापति, राज्य, प्रजा सब कुछ होता है, उसी प्रकार से जब हम कहते हैं भगवान तो उनके नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर सब आ जाता है। तो कहा कि वो संबंध छूट जाए और आपके प्रति जो है मेरा स्नेह जो है वो गंगा की तरह ही बहता रहे। रतिम उद्वहता, वहां वो शब्द प्रयोग करती कि वो रति मेरी आपके चरणों में, मतिर मधुपते असकृत रतिम उद्वहता अद्दा गंगे ओगम उदन्वती। तो इसी प्रकार से मेरा आपके चरणों में ही रति हो। फिर अंत में वापस वो भगवान की स्तुति करती है, श्री कृष्ण कृष्ण सखा,
यहाँ पर शब्द प्रयोग उन्होंने अर्जुन के लिए विशेष किया, क्योंकि भगवान को एक विशेष जो प्रिय भक्त है अर्जुन है। तो यहाँ पर कुंती महारानी कृष्ण के लिए शब्द प्रयोग करते हैं कृष्ण, और अर्जुन के लिए भी शब्द प्रयोग करते हैं कृष्ण। और कृष्ण को क्या कहते हैं? श्री कृष्ण, कृष्ण हो गए। और दूसरा शब्द प्रयोग करते कृष्ण सखा, कृष्ण का मित्र। कृष्ण का मित्र, यहाँ तो कृष्ण को ही बोल रहे हैं कृष्ण का मित्र। तो जब बहुत गहरे संबंध है तो उसी नाम से बोला जाता है। तो अर्जुन को भी कृष्ण बोला जाता है क्योंकि वो कृष्णमय है। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं ना कि कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, कृष्ण वर्णम, जिनके नाम में कृष्ण है या जो कृष्ण जैसा ही है, वर्ण का मतलब रंग भी होता है। तो कृष्ण वर्ण वाला जो है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य, जो दीक्षित नाम उनको सन्यास के समय प्राप्त, उस नाम उन्होंने बदला नहीं, अलग से सन्यास नाम नहीं लिया, और ब्रह्मचारी नाम ये बोला जाता है कृष्ण चैतन्य। तो कृष्ण चैतन्य में कृष्ण शब्द है और उनका वर्ण भी कृष्ण है, पर आपको गौर कांति है, वो छुपा कर भगवान ने रखी। तो यहाँ पर कृष्ण को, अर्जुन को भी कृष्ण बोला गया है और इसलिए कृष्ण को कृष्ण सखा बोला गया है। श्री कृष्ण कृष्ण सखा, कृष्ण कृष्ण के मित्र, ये दोनों शब्द कृष्ण के लिए हैं। वृष्ण्य ऋषभान अंघ्रि ध्रुव राजन्य वंश दहनान अपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। तो स्तुति की शुरुआत भी नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम उससे की, और अंतिम शब्द भी स्तुति में है नमस्ते। तो दोनों भाव है, वात्सल्य भी है, पर साथ साथ में कुंती महारानी ऐश्वर्य भी भगवान का जानती है, तो उस ऐश्वर्य का भी वर्णन किए जो कभी यशोदा मैया नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ वात्सल्य ब्रज में वो नहीं प्रकट भगवान करेंगे अपनी भगवत्ता, वहाँ वात्सल्य ही प्रकट होता है। पर यहाँ पर हस्तिनापुर है तो वहाँ पर वो साथ में ऐश्वर्य का वर्णन भी भगवान का हो रहा है कि आप ही सृष्टि करता है, आप ही उद्धारक है। तो इस प्रकार से है कुंती महारानी की प्रार्थना पूरी होती है, और कुंती महारानी की प्रार्थना सुनकर भगवान हंसते हैं। अब कुछ बोलेंगे तो वापस युधिष्ठिर महाराज रोक लेंगे। एक बार होता ना, कभी कभी किसी को हाँ चाहते हैं बाय बाय, तो एक समय पे तो आपको निश्चित करना पड़ेगा, आप अपना मुंह मोड़ ले। हाँ, तो भगवान हंसे और फिर रथ में बैठ ही गए थे, रथ चालू हो गया। युधिष्ठिर महाराज अभी भी शोक में थे, और युधिष्ठिर महाराज का अभी भी ये विचार मन में चल रहा था कि इससे कैसे मेरी मुक्ति होगी। युधिष्ठिर महाराज को सुख नहीं था, वो विचार कर रहे थे कि जैसे किसी पानी को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता है, या किसी शराब के बर्तन को, मटके में पहले लोग शराब पीते थे तो वो बर्तन अपवित्र ही है, एक बार जिसमें शराब आ गया उसको गंगा जल से भी धोए तो भी वो अपवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं यज्ञ करूं और ये विचार करूं कि यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में पशु की बलि से मेरे मुक्ति हो जाए, तो बलि तो मैंने इतने सारे लोगों की पहले से दे दी है। महाभारत में कम लोग मारे गए कि मैं एक और बलि देकर यज्ञ करके इस कर्मों से मुक्त हो। तो उस प्रकार से जैसे शराब के बर्तन को साफ करने जैसा है कि कीचड़ वाले पानी को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता है, या शराब भरे हुए बर्तन को शराब से साफ नहीं किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से सकाम कर्म से मैं पहले जो किए गए कर्म से मुक्त नहीं हो सकता हूं। तो अभी भी उनमें ये ग्लानि थी, और बाद में उनको ऋषियों ने उपदेश दिए। अंत में भीष्म जब उपदेश देते हैं तब युधिष्ठिर महाराज शोक से मुक्त हुए, और वो आगे महाभारत में कथाएं आती है, भागवत में उसका ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया। अब क्योंकि परीक्षित महाराज का जन्म का वर्णन
परीक्षित महाराज को कि भागवत के एक मुख्य विषय है, सुखदेव गोस्वामी विषय है, उनका भी संक्षिप्त में वर्णन आया। और परीक्षित महाराज कि कैसे उनका जन्म हुआ, बचपन में उन्होंने क्या किया और बाद में उनकी क्या क्या एक्टिविटी हुई, कार्य हुए, क्योंकि उसके बाद ही तो भागवत कथा कैसे उन्होंने सुना वो सब वर्णन आएगा। तो उसी संदर्भ में ये पूरी महाभारत के अंत वाली कथाएं ली गई भागवत में। पर भागवत में इन कथाओं को एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। महाभारत में जो कथाएं हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उस उद्देश्य को लेकर प्रस्तुत किया गया है। और भागवत में इन कथाओं को संपूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया है। तो कई जो कथाएं हैं भागवत में हैं, अन्य पुराणों में भी हैं। विभिन्न अवतारों की कथाएं या और भी सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय इत्यादि की कथाएं, दक्ष प्रजापति या गंगा के अवतरण की कथा या और बहुत सारी कथाएं कई पुराणों में कॉमन होती हैं। तो भागवत में उसका प्रस्तुतिकरण एक भिन्न दृष्टि से किया गया है, अन्य पुराणों में और दूसरी दृष्टि से किया गया है। तो इसलिए भागवत जीव गोस्वामी स्थापित करते हैं कि कलयुग में श्रुति जो है, वेद मंत्र अति दुष्कर है जिनके अर्थ करना। गीता प्रेस के जो संस्थापक है उनको पूछा गया कि आपने इतने सारे ग्रंथों का अनुवाद किया तो वेदों का अनुवाद क्यों प्रस्तुत नहीं किया। वेद का यहाँ मेरा कहना मतलब संहिताओं का, ऋग, यजुर, साम और अथर्व जो संहिता है, उपनिषद उन्होंने प्रकाशित किए, पुराण प्रकाशित किए, महाभारत, रामायण, इस सब के अनुवाद मिलते हैं। पर आप गीता प्रेस में जाकर कहें कि भाई ऋग्वेद मुझे चाहे, कहा कि ये इतना क्लिष्ट है और कुछ भी अनुवाद हम करेंगे वो सार्थक नहीं होगा, क्योंकि और कुछ लोगों ने जो प्रयास किए वो भी उसके अर्थ को प्रकाशित नहीं कर रहा है। वो एक दृष्टिकोण उस व्यक्ति का है, तो उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है और गुह्य रूप से प्रस्तुत किया गया है भगवत तत्वों को कि जीव गोस्वामी कहे कि उपनिषद, चलो संहिता नहीं समझ सकते तो हम उपनिषद लें, पर उपनिषद भी काफी कठिन हो जाते हैं और उसमें भी बहुत सारे विरोधाभास हैं। तो इसीलिए वेदांत सूत्र है जहां पर समाधान किया गया है, समन्वय किया गया है। अब वेदांत के भी ऊपर वर्तमान में अधिकतर लोगों का प्रभुत्व किस लोगों का है? निराकारवादियों का है। वर्तमान में आपको वेदांत सीखना है तो प्राय सिखाने वाले मायावादी ही होंगे, क्योंकि उसके लिए आपको व्याकरण सीखते हैं, हम व्याकरण सीखने पे अधिकतर लोग सिखाने वाले भी निराकारवादी ही होते हैं। तो भागवत है उसको पहले से बताया गया है कि अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। तो भागवत है वेदांत का स्वाभाविक भाष्य है। जो वेदांत है उपनिषदों का समन्वय करता है, जो उपनिषद वेदों के ही तत्व ज्ञान को बताता है। तो इसी प्रकार से कोई भागवत पढ़ता है तो उसने चारों वेदों को समझ लिया है, यही समझना चाहिए सरलता से। तो इसलिए भागवत है परमहंसों की संहिता बताई है, और हमारे जैसे लोग जो साधक भक्त हैं उनके लिए भी एक औषधि का वो काम करती है। तो इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी के जो भागवत है उसी को प्रतिदिन भी मंदिर में पढ़ते हैं, प्रवचन करते हैं, भक्त घर पर पढ़ते हैं, और साथ साथ में इसको हम अभी हर हफ्ते भी है एक एक अध्याय को ले रहे हैं। उसमें जो प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं मुख्य रूप से उसी को हम देखते हैं, साथ में चर्चा करते हैं। तो ये भक्ति का शुद्धतम ग्रंथ है, और हम सब कुंती महारानी की स्थिति से, जो उनकी उच्चतम स्थिति है, उससे तो बहुत दूर है। ऐसी प्रार्थनाएं हम गा सकते हैं, बारंबार गाएंगे तो कुछ प्रेरणा हमें मिलेगी। कम से कम जब कष्ट आएंगे तब ये याद करेंगे कुंती महारानी तो कष्ट बुलाती थी, हम चले कष्ट को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर ले। तो हमारे में से हर एक व्यक्ति कष्ट आते हैं, अभी नहीं है तो हम ऐसा विचार करते कि नहीं अब तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगी कष्ट दूर करने के लिए, पर होता है तब पेट में भी दर्द होता है तो ये होता है कि भगवान पहले इसको हटाओ फिर आपकी अच्छी माला भी करूंगी, या ये मेरी आर्थिक समस्या दूर हो जाए फिर आपका भजन ही करूंगा, निवृत्त हो जाऊंगा फिर भक्ति ही करूंगा। ये सब विचार हम करते हैं। तो भगवान इसलिए
क्योंकि हम भक्ति में इतने निष्ठावान नहीं कि बहुत कष्टों को हम सहन कर सके, इसलिए जैसे जैसे विद्यार्थियों की स्थिति है उसी प्रकार का प्रश्न पत्र दिया जाता है। तो हमें जो दिया गया है हमारे स्तर का ही प्रश्न पत्र दिया गया है। ये इतने बड़े वक्त है कि उनके कठिन से कठिन कष्ट आएंगे तो भी उनकी निष्ठा है वो विचलित नहीं होगी, और उसी को भगवान है संसार को दिखाना चाहते हैं। तो कष्ट से भगवान उनकी गुण, सोने को अग्नि में डालने से ही उसकी परीक्षा होती है कि ये शुद्ध है। उसी प्रकार से शुद्ध भक्तों की स्थापना ही होती है जब वो कष्ट सहन करते हैं। संसार, भगवान नहीं, पूरा संसार रिकॉग्नाइज करता है कि यही शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी को आज ऐसा नहीं कि इस्कॉन के बाहर अनेक साधु है, मानते हैं कि ये तो भगवान के शुद्ध भक्त है, इस्कॉन में कोई है कि नहीं वो हम नहीं जानते, पर ये तो है, क्योंकि उनका जीवन इतना स्पष्ट हो जाता है, इतने कष्ट उन्होंने सहन किए होते हैं। इसलिए भागवत में ऐसे अनेक भक्तों की कथाएं आएगी। उनकी प्रार्थनाएं खास करके पढ़ने जैसी है। कुंती महारानी की प्रार्थना, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, कुछ 25 से 30 प्रार्थनाएं कम से कम है। एक स्तुति करके भी पुस्तक आती है, भागवत स्तुतियाँ, तो जिसमें भागवत में जितनी भी स्तुतियाँ है उसको आप गा सकते हैं, पर कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। जैसे गोपियों का स्तुति प्रसिद्ध है, गोपी गीत प्रसिद्ध है, कुंती महारानी की प्रार्थना काफ़ी प्रसिद्ध है, भीष्म की स्तुति भागवत में अभी आगे भी आएगी, भीष्म स्तुति भी काफ़ी प्रसिद्ध है। हरे कृष्णा। आपका अभी कोई प्रश्न है तो उसको हम लेंगे, थोड़ा सा लंबा हमने लिया, 1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं। कीर्तन को अगर निकाल ले तो 1.5 घंटा ही हुआ है।